प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन होम असाइनमेंट के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री, राजकीय अध्यापक, उच्च बाल विद्यालय पुरानी पुंछ की ओर से आप सबका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय है वह 9वीं कक्षा का दूसरा अध्याय सांवले सपनों की याद। लेखक का जीवन परिचय जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस लेखक ने एक नई अभिनव प्रणाली जो है अपने हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रस्तुत की है, जिसे डायरी शैली कहा गया। क्योंकि हिंदी साहित्य, जैसा हम सभी जानते हैं, कि दो भागों में वितरित है। इसका विभाजन जो है दो विभागों में हुआ है, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत उपन्यास, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, दैनंदिनी दिनचर्या, कहानी, नाटक रचना इत्यादि होता है। परंतु इस संस्मरण में सांवले सपनों की याद, ये बिल्कुल अनूठा एक प्रयोग किया है इस लेखक ने। तो इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, जिनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वह अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। 1970 में मुंगेर से वह बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और उसके बाद वह मंत्री भी बने। सन 1995 में वह बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए। जाबिर हुसैन की विशेषता ये है कि वह हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। उन्होंने जो लेखन कार्य किया उसमें लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों का प्राकट्य किया है। ज़्यादातर उनकी विधा जो रही है वो डायरी की विधा रही है, क्योंकि उसमें आम आदमी के संघर्ष और विशिष्ट अतिथियों पर लिखी गई उनकी डायरियां जो हैं वो चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। तो प्रस्तुत जो ये जो संस्मरण है, व्यक्ति चित्र है, जिसमें लिखने का उनका अभिप्राय या उद्देश्य ये था कि एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिनका नाम सालिम अली, उनकी जून 1987 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के तुरंत बाद इन्होंने उसके ऊपर व्यक्ति संस्मरण लिखा है, जिसका नाम इन्होंने दिया सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद इस लेख सार को मैं इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ कि लेखक ने इस संस्मरण में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु का वर्णन तो उसके जीवन से संबंधित कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पाठ पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में यह लिखा संस्मरण है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सालिम अली
भीड़ भाड़ की जिंदगी से परे हमेशा पक्षियों की खोज में लगे हुए अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वन पक्षी की भांति उनका पार्थिव शरीर प्रकृति में विलीन हो रहा है। सालिम अली तो मिथक बनकर रह गए, जो पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने भीतर संगीत का श्रोता महसूस कर सके। आज भी वृंदावन में उनकी बांसुरी, उनकी रास आदि अनुभव की जाती है। सालिम अली 100 साल के होने वाले कैंसर से पीड़ित, मृत्यु ने उन्हें अपनी गोद में सुला दिया, परंतु उनकी आंखें अंत समय तक पक्षियों को ढूंढने की धुन में लगी रहीं। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए सालिम अली जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से बात करने के लिए गए तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा। इसके पीछे उनका ये था, हालांकि सालिम अली को एक बर्ड वॉचर कहा जाता है। बचपन में एक बार उनकी एयर गन की गोली से एक पक्षी घायल हो गया, जिसका उनके जीवन पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन भर उन्होंने पक्षियों की सेवा, उनके एकटक देखना और उनके साथ प्रकृति में ही व्यस्त रहना उनके एक जीवन का एक अटूट अंग बन गया। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा। इसके पीछे कारण ये था, अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से लोगों ने जब ये कहा कि वे अपनी पति के बारे में कुछ लिखें, तो उनका उत्तर था, मेरे से अधिक छत पर बैठने वाली गौरैया अधिक जानती है। सालिम अली लॉरेंस की तरह हमेशा पहेली बने रहेंगे। लेखक को महसूस होता है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में निकले हैं, वह दूरबीन लेकर लौटेंगे। जब हम लोग किसी पाठ को कर लेते हैं तो उसके बीच में या उसके बाद गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद आता है कि सब प्रसंग व्याख्या कैसे करें। इस हजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। प्रसंग क्या कैसे लिखना है अब वो देखिएगा बानगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में स्थित जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसमें लेखक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद का चित्रण कर रहे हैं। जब व्याख्या करनी है तो कैसे करना है। प्रस्तुत गद्य भाग में लेखक का कहना है कि सालिम अली आज अकेले पक्षियों की खोज में नहीं निकले हैं, अपितु उनके पीछे लोगों का हजूम भी चल रहा है। जिस प्रकार पर्यटक अपने अंतिम सफ़र की ओर निकलता है, उसी प्रकार सालिम अली भी भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और चिंताग्रस्त जीवन से मुक्ति पाकर आखिरी पड़ाव की ओर चल पड़े हैं। जिस प्रकार वन पक्षी वन में छिप जाते हैं, उसी तरह सालिम अली भी प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यह सफ़र तमाम सफ़रों से भिन्न है। दूसरा एक और हो सकता है, वहाँ पर आ जाए आपको गद्यांश। पता नहीं
इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था? कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाछ से अपने मुंह भरे थे? इसका भी प्रसंग वैसे ही करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती में स्थित जाविर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद नामक संस्मरण से लिया गया है। इसमें लेखक बताता है कि एहसास की उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, क्योंकि सालिम अली प्रकृति को आदमी की नज़र से नहीं देखते हैं। अब व्याख्या जब करनी है तो उसमें यह बताना है कि ये एक मिथक ही माना जाता है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास रची थी और चंचल स्वभाव की गोपियों को अपनी शरारतों से मुक्त किया था। इतिहास साक्षी है या ऐसे लोगों का मानना है कि कृष्ण ने माखन चुरा कर खाया था तथा गोपियों के मटके फोड़ डाले थे और ना जाने कब कृष्ण ने दूध छाछ से अपना मुख भरा था। ऐसा भी मिथक ही है। आप लोगों ने, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं देख रहे हैं इसको, वो इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के द्वारा ही बताएंगे। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया? दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? चौथा प्रश्न है, बर्ड वाचर किसे कहते हैं? और पांचवा है, सालिम अली किस कारण विख्यात थे?